नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सलासा व रबाह व इन खिफ्तुम अन ला तादिलू फ़वाहदतन सदक़ल्लाहुल अज़ीम बल्लगना रसूलुन नबियुल करीम। सामीन, गुजारिश ये है कि मैंने एक आयत करीमा तलावत की है। इससे पहले मैंने जो मुझसे मेरा पिछला लेक्चर था उसमें मैंने खितबे का मंगनी की बात की है कि मंगनी की क्या शरीयत है और कैसे मंगनी करनी चाहिए, मंगनी से ऊपर मंगनी नहीं करनी चाहिए। फिर मैंने उससे बाद में जो लेक्चर दिया वो इस लिहाज से दिया कि शादी एक ही औरत से होनी चाहिए। बेहतरी इसी में है क्योंकि और मर्द जो है वो तकसीम में पूरी बराबरी नहीं कर सकता, औरतों के दरमियान में अदल व इंसाफ नहीं कर सकता। आज जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ हर फर्द, हर मर्द, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, बुजुर्ग, नौजवान, बहनें, बेटियाँ, जिन्होंने भी बालग होना है, जवान होना है, उन्हें शादी करनी है। शादी इंसान की एक ज़रूरत भी है और हजूर अल्लाह का हुक्म भी है और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत भी है। और इसलिए ये कहा फरमाया कि तुमने दो दो तीन तीन चार चार कर सकते हो, मगर तुम कमज़ोर हो इसलिए तुम इंसाफ नहीं कर सकते। चूँकि तुम इंसाफ नहीं कर सकते इसीलिए बेहतर यह है कि तुम्हें खौफ हो कि तुम अदल नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए एक ही हो। तो जब एक ही करनी है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है निकाह की। तो मैं यहाँ पे गोशगुजार करना चाहता हूँ कि निकाह जो है उसमें कितनी चीज़ें हैं कि एक निकाह करने के लिए जो इंसान को, फर्द मर्द को जिसकी ज़रूरत है। सबसे पहली बात है कि इसमें निकाह में पार्टीज होनी चाहिए, एक मेल और एक फ़ीमेल, मियाँ बीवी होने चाहिए। दूसरे नंबर पे फिर होगा इजाब व कबूल हो, एक तरफ से ऑफ़र हो, दूसरी तरफ से कबूल हो। ऑफ़र और कबूल के बाद जब निकाह हो जाता है तो उसके निकाह के में फिर महर मुकर्रर होता है। महर में कुछ चीज़ें नानो नफ़्क़ों की हैं जो मर्द पर लाजम है, औरत ने वसूल करनी है, औरत ने लेनी है। फिर अगर खुदा न खास्ता बदमज़गी हो जाती है, इख्तलाफ हो जाता है तो फिर उसमें तलाक हो जाती है। तलाक की भी इजाज़त तो है मगर तलाक किन हालात में कैसे तलाक हो, औरत चाहे तो खुला ले सकती है। फिर इसमें वरासत के अहकाम आएंगे, हिबा है, वसीयत है, ये सारी चीज़ें हैं। हम इन सब को किस्तवार आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे ताकि आइंदा कोई दोस्त जो सुनेगा वो तरतीब वाज अगर इसको सुनेगा तो बहुत सारी उसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा और वो हो सकता है कि उसको बहुत सारे वकीलों से, मौलवियों से जाने से बच जाए और उसको उसका पता चल जाए। सबसे पहली चीज़ जो है वो है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, इजाब व कबूल, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑफ़र सिर्फ मर्द की तरफ से हो और कबूल सिर्फ औरत की तरफ से हो। औरत भी ऑफ़र कर सकती है निकाह के लिए, मर्द भी ऑफ़र कर सकता है निकाह के लिए, औरत भी कबूल कर सकती है, मर्द भी कबूल कर सकता है। मगर यहाँ पे ये बात मैं गोशगुजार करता चलूँ, ये जो निकाह है ये जब होगा पार्टीज़ का होना ज़रूरी है कि दोनों मियाँ बीवी उस महफ़िल में हों और एक वक्त उसी महफ़िल मजलिस में ही, अगर जिस मस्जिद में, जिस मजलिस में, जिस जगह पे, जिस महफ़िल में जिस वक्त इजाब हुआ है कबूल भी उसी वक्त में हो। अगर इजाब आज हुआ है, कबूल कल को करेंगे तो वो निकाह नहीं होगा। जहाँ पे इजाब होगा वहीं पे कबूल होगा, उसी महफ़िल में, उसी मरकज़ में। और फिर यहाँ पे मैं इजाब व कबूल की कुछ शराइत हैं, मैं वो गोशगुजार कर देता हूँ कि ये किस सीगे में, किस वक्त के लिहाज से क्या हो। ये मैं गोशगुजार करता हूँ आपसे कि ये जो इजाब है ये सिर्फ़ उसी वक्त, जिस वक्त इजाब होगी, मगर होगी इजाब या ऑफ़र उस वक्त होगी कि जी मैंने कबूल किया या कबूल करता हूँ, मैंने ऑफ़र किया या ऑफ़र करती हूँ। ये मेल फीमेल दोनों तरफ से कुछ भी हो सकता है, मगर ये या
پریزنٹ میں حال میں ہوگا یا ماضی میں ہوگا، مستقبل میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسی شرط نہیں ہو سکتی جو شرط خلاف قانون ہو، جو شرط خلاف شرع ہو۔ جو شرط خلاف شرع ہوگی وہ شرط نل اینڈ وائڈ ہوگی، نکاح تو ہو جائے گا مگر اس شرط کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی۔ کچھ شرائط ایسی ہیں کہ ایسی شرائط ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی نے بھی اجازت دی ہے کہ تم ایک دوسرے سے ایسی شرائط رکھ سکتے ہو جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہیں، اور جو مطابق نہیں ہیں وہ شرط نہیں رکھی جا سکتی۔ میں اس کی آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں۔ مثلا یہ نان و نفقہ جو ہے یہ مرد کی ذمہ داری ہے، یہ کبھی کسی نکاح میں شرط نہیں ہو سکتی کہ عورت جو ہے وہ گھر کا سارا نان و نفقہ عورت چلائے گی اور مرد جو ہے وہ نہیں پے کرے گا۔ دوسری ایک اور میں مثال آپ کو دے دوں، کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو مہر ہے، جو ڈاور اماؤنٹ ہے، کہ وہ جناب عورت جو ہے وہ ادا کرے گی۔ عورت کے پاس اتنا اختیار ہے، اس کا رائٹ ہے وصول کرنے کا، مگر اتنا اختیار ہے کہ وہ اس کو چھوڑ سکتی ہے، وہ اس کو معاف کر سکتی ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ عورت کہے کہ جی مہر جو ہے وہ عورت دے گی۔ عورت نے مہر نہیں دینا، مہر جو ہے وہ مرد پر لازم ہے، مرد نے ہی دینا ہے، عورت پر رائٹ ہے۔ اور اسی لیے یہ میں نے جاب و قبول کی بھی گزارش کی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے اس کی اگلے لیکچر میں، کہ اس کے بعد جو بات آئے گی وہ کچھ محرمات کی آئے گی۔ ایسی محرمات کا میں گوشتگار کر دوں کہ ایسے رشتے جن کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، وہ ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس وقت انشاءاللہ وہ بھی بات کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔